सफल होगी तेरी आराधना। मैं यहाँ कैसे? मैं तो रात को ढाबे के बाहर अपनी गाड़ी में सोया हुआ था। माधव, तुम यहाँ? अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो चलो ना, अंदर चलो, पार्टी से मिल लो। मुझे किसी से नहीं मिलना, आपका बिजनेस है, आप संभालिए। पिछले 5 महीनों से हमने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है। पहली बार हम तुमसे कुछ कह रहे हैं, हमारी बात मान लो। अरे नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना। माधव, ये सब कुछ हम अपने लिए या आर्यन के लिए नहीं कह रहे हैं। ये डील से हमारी कंपनी को फायदा होगा। पिछले 5 महीनों से हमारी कंपनी ठीक से नहीं चल रही है। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो ये पार्टी से मिलो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पार्टी हमारे हाथ लगी है। इसे जाने मत देना। नहीं मतलब नहीं। किसी और के लिए ना सही, कम से कम विनायक के लिए तो रुक जाओ। हाँ माधव, ये सब कुछ हम विनायक के लिए तो कर रहे हैं। माता पिता सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी सुकून से जी सके। अब बाबूजी ने ये कंपनी हमें सौंपी थी, है ना? फिर तुमने और हमने मिलकर इस कंपनी को यहां तक पहुंचाया। आगे चलकर ये साम्राज्य विनायक ही तो संभालेगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं, क्या हम अपने बच्चों को गरीबी में छोड़कर यहां से चले जाएंगे, इस दुनिया से? देखो माधव, अगर ये डील नहीं हुई ना तो हमारी कंपनी में ताला लग जाएगा। हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज अंदर आओ और इस पार्टी से मिल लो। हमने आपसे वादा किया था। आप माधव दास भारद्वाज से मिलना चाहते थे ना? हम उन्हें लेकर आए हैं। आप तो अपने जबान की कुछ ज्यादा ही पक्की निकली। अपने भाई को नींद से उठा कर ले आई क्या? वैसे इतनी भी जल्दी नहीं थी हमें इनको मिलने की, हम राह देख सकते थे। वैसे माधव जी, क्या लेंगे आप? चाय? नहीं, हमें लगता है इनको नींबू पानी पीना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो आपकी हालत है, आई थिंक नींबू पानी आपके लिए सही रहेगा। रामो, साहब के लिए नींबू पानी लेके आना। वैसे हमें लगा नहीं था कि आप एक डील साइन करने के लिए हमारी चौखट तक आ जाएंगे। कैसे नहीं आते, जरूर आते। देखिए ना, आपके सामने ही खड़े हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। अब देखिए ना, हम सब एक दूसरे से आज अच्छे से मिल रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है कि आज कुछ शुभ होगा। शुभ अशुभ कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें हैं। बात दरअसल किस्मत की, इसलिए मैं यहाँ पे हूं। वैसे तो मैं आने नहीं वाला था, लेकिन जो काम ना करना हो उसके बावजूद वो हो जाए ना, तो उसे किस्मत ही कहते हैं। और हमें तो लगता है कि इस डील से भी हमारी किस्मत पलटेगी। और ये आपकी किस्मत ही तो है जो आपको हमारे चौखट तक ले आई। और जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, वहां मुझे कोई डील नहीं लेकर जा सकती। और मेरी किस्मत है जो मुझे जान ही नहीं दे रही। बढ़िया है। वैसे आप ऐसी शेरो शायरी नशे में ही करते हैं या फिर होश में भी ऐसी बात करते हैं? होश में तो मैं बात ही नहीं करता। आपको मुझसे मिलना था, मिल लिया, तब डील साइन करें। अरे जल्दबाजी का काम शैतानों का होता है, हम तो इंसान हैं। और अभी तो ये पहली मुलाकात है, और वैसे भी बिना जान पहचान के हम कोई डील नहीं करते। हमने इनकी शक्ल देखने के लिए यहाँ नहीं बुलाया था। अकेले में कुछ बात कर ले? जी बिल्कुल, इस खुशखबरी का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। नमस्ते।
नमस्ते। बढ़िया है। शादी करने का इरादा है क्या? लगता है मेनका जी ने आपको बताया नहीं हमारे बारे में। वो क्या है ना कि डील करने से पहले हम डील करने वाले की आंखों को पढ़ते हैं, क्योंकि जो डील होती है हमें लगता है कि वो भी एक शादी की तरह ही है, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। क्या बात है, हमें लगता है कि हमारे ख्याल मिलेंगे। आंखें पढ़ने की बातें करते और एक पल में जज भी कर लिया, ये तो यूनिवर्सल सच है। हर शादीशुदा इंसान को पता है, लेकिन शायद शादी और बिजनेस के मामले में तुम थोड़े कच्चे हो सकता है, क्योंकि शादी के मैदान में तो अब तक हमने कदम नहीं रखे। बहुत ही जल्द हम अपने बचपन के प्यार से शादी करने वाले हैं। आपके साथ बिजनेस डील भी हो रही है, तो डील के बाद बिजनेस में खिलाड़ी आप बना देना और शादी के दाव पेच हमारी आरती हमें सिखा देगी। खुश नसीब हो जो तुम्हारा प्यार मुकम्मल हुआ। हर किसी के हाथों में ये रेखा नहीं होती है। प्यार है तो संभाल के रखो। बिजनेस का क्या है, आज है कल नहीं, परसों फिर है। पैसा तो आते जाते रहता है, लेकिन सच्चा प्यार सबको हासिल नहीं होता। गलत जज नहीं किया हमने आपको। आपकी पहली लाइन ने हमको बता दिया था कि हमारे ख्याल मिलेंगे। हमको पसंद आया, हमें ये डील मंजूर है। ग्रेट, लेट्स साइन। बबलू, फाइल लेके आना। लीजिए, कर दिए हमने साइन। अरे अरे रुकिए, आप भी कमाल करते ना, आते समय ना हेलो और जाते समय ना बाय। अभी एक साइन और बाकी है। मतलब ये है कि जिसके साथ हम अपना जीवन बांटने वाले हैं, उसके साथ हम अपनी जायदाद पहले से ही बांट चुके हैं। उसके बिना ये डील अधूरी है। आप 2 मिनट रुकिए, हम आरती को बुलाते हैं। आप उससे मिल भी लीजिएगा और वो साइन भी कर देगी। आरती, एक काम कीजिए, आप सिग्नेचर करा के भिजवा दीजिए, यहाँ मैं पिकअप करवा लूंगा। किशनगंज में ऐसा कौन आ गया जो आरती से नहीं मिलना चाहता? कहाँ साइन करूं? ये आरती है, हमारी होने वाली मंगेतर। ये क्या बदतमीजी है? आपसे कह रहे माधव जी, क्या कर रहे हैं आप? हमारी मंगेतर रहिए। हाथ छोड़िए इनका। साइन तो कर ही रही हूँ, अब क्या हाथ पकड़ के साइन करवाने का इरादा है? हाथ छोड़िए आप, ये हमारी भाभी जी हैं। माधव जी, हाथ छोड़िए आप।
भैया जी, ये तो वही है जिन्होंने कल रात हमें पीटा था। अरे मरने का इरादा है क्या? देखो हाथ छोड़ दो वरना गोली चल जाएगी। हाथ छोड़ दीजिए माधव जी, हमारी मंगेतर है ये। छोड़िए हाथ। ये है ना असली हीरो, जिसे मारपीट का कोई डर ही नहीं है। सुनिए ना, आप मुझे दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली लेकर जाएंगे? तू तो वैसे भी लेकर जाने वाला नहीं है, लेकिन ये मेरा असली हीरो लेकर जाएगा। अरे इसे तो गोली से भी डर नहीं लगता। दिमाग खराब हो गया तेरा? ऐसी सिचुएशन में भी तेरे को मजाक सूझ रहा है? तू हाथ छोड़ता है कि नहीं? छोड़ा। हाथ छोड़। छोड़ दे आरंभ, इसे सरफिराइए। ए रुक। तो जैसे घटिया इंसान की तो दोबारा शक्ल ना देखे हम। डील तो बहुत दूर की बात है। और शुक्र मना, आज हमारी आरती के वजह से हम तुमको जाने दे रहे। अगर उसने हमको ना रोका होता ना, तो यहां से 4 कंधों पे जाता तू। चलो निकलो अब यहां से। माधव, माधव, डील हो गई ना? पेपर्स कहाँ हैं? दिखा। ये क्या? पेपर्स पे तुम्हारे साइन है, आरंभ जी का साइन है, तो फिर आरती ने साइन क्यों नहीं किया? डील पूरी नहीं हुई ना? हुआ क्या? माधव, हम तुमसे कुछ पूछ रहे, जवाब तो दो। वहां हुआ क्या? हेलो, आरंभ जी, उन पेपर्स पर आपके साइन है, माधव के साइन है, लेकिन आरती जी ने साइन नहीं किया। आपने तो हमसे यही कहा था ना कि माधव के वहां आते ही आप ये डील कंप्लीट कर देंगे, तो फिर हुआ क्या? ये सवाल हमसे पूछने से बेहतर होगा कि आप अपने भाई से पूछें। जरा पूछिए उससे कि उसने हमारे घर आकर क्या किया है। मतलब? किसी ने सही कहा है कि ऊंचे ऊंचे महल में ना अक्सर छोटे दिल के लोग रहते हैं। ये भारद्वाज खानदान का नाम, उनके संस्कार, उनके आदर्श, ये सब ना अफवाहें हैं। अगर हमको पहले पता होता ना कि आप लोग इतने घटिया किस्म के लोग हैं, तो अपने घर पे लाना तो दूर, अपने घर की चौखट तक चढ़ने नहीं देता। लेकिन आरंभ जी, हुआ क्या? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। आप हमें बताइए ना, क्या आपका और माधव का झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा? अगर झगड़ा हुआ होता ना तो उसी वक्त निपटा दिया होता उसको। सोचता कि एक मर्द से लड़ाई हुई है, लेकिन आपके भाई ने तो इतनी ओछी हरकत की है ना। अरे हमारे ही घर पे आकर हमारी मंगेतर के साथ बदतमीजी करने लगा वो।
क्या? हाथ पकड़ लिया उसका, गलत नजर डाल रहा था उस पे। हाँ। नीच लोगों के साथ ना हम काम नहीं करते। तो इस डील के बारे में तो आप भूल ही जाइए। और हाँ, गलती से भी दोबारा यहां फोन मत करना, क्योंकि उसके बाद हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए? आर्यन जी, ये है ना असली हीरो, जिसे मारपीट का कोई डर ही नहीं है। सुनिए ना, आप मुझे दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली लेकर जाएंगे? जाकर 10 गुलाब जामुन लेकर आ जा। ये तुम्हारी तीसरी मिर्ची है, बस भी करो, कितनी मिर्च खाती हो यार? लेकिन मुझे तीखा बहुत पसंद है। तीखा तो ठीक है, कभी कभी मीठा भी ट्राई करो। मीठे में जो मजा है ना, वो तीखे में नहीं है, ज्यादा स्वाद आता है। लेकिन आप तो इतना मीठा खाते हैं, फिर भी आपकी जुबान इतनी कड़वी है। लेकिन मुझे ना ही मीठा पसंद है ना ही कड़वा, मैं तो अपने तीखे में खुश हूँ। वो तो दिख रहा है मुझे। माधव, तुमने ऐसा क्यों किया? आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। एक लड़की के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? देखो माधव, तुमने हमारी कंपनी छोड़ी, दिन रात शराब में डूबे रहे, घर में पार्टियां करते रहे, हमने कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे। लेकिन एक लड़की के साथ इस तरह बदसलूकी करना, ऐसी हरकतें करना, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे वो लड़की आरम जी की मंगेतर है, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा? क्या बड़े भैया ने किसी और की मंगेतर का हाथ पकड़ा? माधव, क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं कि तुमने उस इंसान की मंगेतर का हाथ पकड़ा है जो हमारे लिए सबसे जरूरी है? ये एक ही डील है जो हमारी कंपनी को डूबने से बचा सकती है। कितना अच्छा मौका मिला था, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो मौका भी हमारे हाथ से निकला। हम जानना चाहते तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कभी नहीं चाहते थे कि ये डील हो? क्योंकि पहले से ही तुम इस डील के हित में नहीं थे। अगर आपको ये डील करनी ही नहीं थी तो हमें पहले बता देते यार, हम हैंडल कर लेते। एग्जैक्टली। हमने तुम्हें समझाया भी था ना कि ये सब कुछ हम विनायक के लिए कर रहे हैं, तो फिर तुमने ऐसी हरकतें क्यों की? बस अब तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हारी मदद नहीं करने वाली, क्योंकि आज हमें जवाब चाहिए। अब जवाब तो सबके सामने है ना जीजी। बेचारे बड़े भैया कितने अकेले हो गए हैं। अब मेरा मतलब है, पहले जेठानी जी की मौत हो गई, फिर दूसरी जेठानी जी के साथ में नाम की शादी की, और जब उनसे सारे रीति रिवाजों के साथ शादी की तो वो भी चली गई। इससे साफ पता चलता है कि बड़े भैया अंदर से कितने अकेले हैं। अब ऐसे अकेलेपन में तो गलती हो ही जाती है ना। सॉरी। क्या हो गया माधव को? उसने ऐसा क्यों किया? हम भी एक औरत है, और एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के साथ कोई बदसलूकी करे ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम खुद यहाँ चले आए आपसे माफी मांगने के लिए। सही बात बताए तो इसी वजह से हम कल अकेले आए थे डील की बात करने।
माधव इस कंपनी के ओनर जरूर है, लेकिन सारे फैसले हम लेते हैं। पर आपने जिद की, आप उससे मिलना चाहते थे, इसलिए हम माधव को यहाँ लेकर आए। एक्चुअली मेरी मामी की डेथ के बाद मामू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं चलता है। उससे देख के तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। जब आया था ना हमारी चौखट, बड़ी शेरो शायरी कर रहा था आपका भाई, गहरी मतलब वाली बातें कर रहा था। उसकी आंखों में ना अलग ही जिद, अलग ही जुनून था। और जैसा कि आप कह रही है ना, उसे देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो कुछ भी बोल रहा है या कर रहा है वो मदहोशी में या फिर दिमाग गड़बड़ होने की वजह से कर रहा है। हमारी मंगेतर को देखते ही सिर फिर गया उसका, और इतनी ओछी हरकत की है ना उसने कि ये जो कुछ भी उसने किया है ना, अपनी मर्जी अपनी जिद की वजह से किया। कि आपके भाई जितना घटिया इंसान ना हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो इस डील के बारे में तो भूल जाइए, ये डील नहीं होने वाली। देखिए, आप ये डील कैंसिल मत कीजिए। हम आपकी मंगेतर से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। उसने जो भी किया है उसके लिए तहे दिल से हम आपकी मंगेतर से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। आप उन्हें बुलाइए ना, कहाँ है वो? आरती, कल जो आदमी ने बदसलूकी की ना तुम्हारे साथ, ये उनकी बहन है, तुमसे माफी मांगने के लिए आई। इधर आ। तुम्हें तकलीफ थी ना उसका मेरा हाथ पकड़ने से, तो तुम रखो माफी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी ऐसे फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास में। अरे क्या भरोसा इनका, कल भाई ने मेरा हाथ पकड़ा था, पता चला आज बेटा उठा के लेकर गया तो। वैसे भी देखकर ही चोट लग रहा है ये तो। ये लड़की और इसकी बातें ना किसी दिन मरवाएगी है। वैसे मैं तो चली, तुम करो तुम्हें जो करना है। भैया जी, आपकी और मैडम की फोटो फ्रेम होके आ गई है। ठीक है, पीछे लगवा दो। देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये तो वो सेम शक्ल। ये आप दोनों आपस में क्या खुसफुस कर रहे हैं? एक्चुअली ना, अब हम समझ गए कि माधव ने आपकी मंगेतर आरती जी का हाथ क्यों पकड़ा था। मतलब ये आपकी मंगेतर ही है ना? हाँ, आरती है ये। इसीलिए माधव ने उसका हाथ पकड़ा। क्या बकवास है। हमारी मंगेतर का नाम आरती है तो आपका भाई उसका हाथ पकड़ लेगा? राइट क्यों ले रहा है? हमें सीधा जाना था। ओए, नौकरी प्यारी नहीं है क्या? ओए, ये कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ घुमा रहा है गाड़ी है? फ्री की मिले तो क्या कहीं भी लेकर जाएगा? चल पीछे ले, मुझे मार्केट जाना है। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो?
ये कैसे मुमकिन है? ये बात हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। वही चेहरा, वही कद काठी, इसकी शक्ल तो बिल्कुल माधव की एक्स वाइफ से मिलती जुलती है। माधव की पत्नी जिसकी मौत हुई थी 5 महीने पहले एक हादसे में। अरे लेकिन आरती तो इसी गांव में पैदा हुई है ना, बचपन से जानते हैं हम उसे, साथ में पले बड़े हम। अरे बचपन में ही हमारी शादी फिक्स हो गई थी उसके साथ। अरे अभी कुछ महीने पहले ही तो हमारी सगाई हुई है उससे। अरे तुम तो पूरे सरफिरे आदमी निकले। मतलब हमारे ड्राइवर को हटाकर हमारी गाड़ी में आ गए। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ, कल हमारा हाथ पकड़ा था और आज हमें अगवा कर लिया। देखो, वैसे तो किशनगंज में हमारे बहुत सारे दीवाने हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम हैं ही इतनी बला की खूबसूरत, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ना तुम्हें एक फ्री एडवाइस देते हैं। अब अरमान तो किसी के भी हो सकते हैं, पर मैं हर किसी की किस्मत में तो नहीं हूं ना। एक दो ने तो कोशिश भी की थी, पर बेचारे बचे नहीं। वैसे हमारी बॉडीगार्ड्स ना अभी आते ही होंगे, तुम भी नहीं बचोगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को अगवा करने की? मुझे पता है ना, ये हमारी भाभी हैं। इसका मतलब कल जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। किसने की तुम्हारी हालत? हाँ, एक मिनट। तू अगर यहाँ है, आरती कहाँ है? भैया जी, जो कल साहब आपसे मिलने आए थे ना, वो एकदम पागल हैं। हमारे मुंह में कपड़ा ठूस दिया है, हमारा हाथ पैर बांध दिए, हमारा ड्रेस पहन के गाड़ी में बैठे मैडम को लेके चले गए। अब बॉडीगार्ड गए हैं उनके पीछे, उनको फोन लगाइए। खड़े खड़े देख के आ रहे हो, फोन लगा बॉडीगार्ड को। फोन दे या। अरे तू तो बड़ा हीरो निकला, फिर से इन दोनों को धोबी पे छाड़ दे दी। पर तू आरम को तो छू भी नहीं पाएगा। वो बस एक बार यहाँ आ गया ना, फिर तो तेरी खैर नहीं। तू बस इंतजार कर। अरे गलती हो गई हमसे, जो तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ दिया कल हमने। अब की बार ना छोड़ेंगे नहीं उसको। क्यों कर रही हो यार रंगा? मुझसे दूर क्यों भाग रही हो तुम? ये 5 महीने एक एक पल कैसे गुजारा है जानती हो तुम? तुम्हारे बगैर
कैसा रहा हूं मैं, क्या हाल रहा है मेरा, अंदाजा है तुम्हें? किससे दूर भागना चाहती हो तुम मुझसे? ये जो पहनावा है तुम्हारा, ये जो नकाब डाल के बैठे हुए हो, क्या ड्रामा है? किसी और की पहचान में क्यों अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही हो? क्या वजह हो सकती है ये? और किससे कर रही हो तुम? अपने साहब जी से दूर भाग रही हो तुम, मुझसे दूर भाग रही हो तुम। जब तक तुम मुझे अपनी वजह नहीं बताओगे ना, हम यहां से कहीं नहीं जा रहे। वाह 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 वाह। डोंट माइंड। मतलब हम तो तुम्हें हीरो समझ बैठे थे, लेकिन तुम तो मजनू दीवाने निकले। हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा, आज तक के पूरे किशनगंज में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें आंख उठाकर भी देखे। अरे आरम के तो नाम से ही लोग हमें घर तक छोड़ने आते थे, लेकिन तुमने तो हमारे बॉडीगार्ड्स को पीटकर हमें ही यहाँ उठा लिया है। ज्यादा ही सन के निकले तुम तो। लेकिन देखो, अच्छा एडवेंचर था, तुम्हें मजा आया, हमें मजा आया, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। अब हमें घर जाना है, अब ये खेल और नहीं होता। हम नई जगह पे और 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। बहुत ही यक सी जगह है ये। आप बैठी रहो यहाँ पर। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। होश में तो हो? क्या बात कर रही हो तुम? यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, तो ये ड्रामा करना मेरे साथ बंद करो और सच सच बताओ, ये सब कर क्यों रही हो तुम? ये तो कहीं नहीं जाने वाली तुम। देखो मिस्टर सरफरी, हाँ मानती हूँ कि मुझे ये दीवानगी काफी पसंद है, लेकिन अभी इससे पहले कि यहाँ पे कोई बवंडर आ जाए, चुपचाप मुझे घर छोड़ कर आओ, ठीक है ना? वरना तुम्हें आराम से कोई नहीं बचा पाएगा। देखो वैसे तो तुम बुढ़ापे की ओर बढ़ ही रहे हो, लेकिन अब मरने वरने की उम्र नहीं हुई है यार तुम्हारी। तो क्यों बेकार में हमें यहाँ रखकर तुम सुसाइड मिशन पर जाना चाहते हो? अरे तुम्हें पता भी नहीं है कि आरम मुझे लेकर कितना पॉसेसिव है, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त वो तुम्हारे साथ क्या क्या करने के बारे में सोच रहा होगा। इसलिए इससे बेहतर है चलो मुझे घर छोड़कर आओ। होश में आओ। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या ड्रामा कर रही हो यहाँ? तुम आराधना हो, कोई आरती वारती नहीं। क्या कब से आराधना आराधना की रट लगाए बैठे हो? हाँ, कौन है ये आराधना? मेरी बीवी है वो। तुम मेरी बीवी हो। क्या? यकीन नहीं आता है तुम्हें? पागल समझ के रखा है मुझे, या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो? ये हो तुम। वो बहू उसी का शक्ल है। कोई भी ये फोटो देखकर यही कहेगा कि ये आराधना ही है। वही तो, जब मैंने ये फोटो देखी ना तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। I mean, दो एक जैसे इंसान इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं? पहली बार में तो मुझे लगा कि आराधना मामी ही है। हाँ दीदी, इसकी शक्ल तो बिल्कुल भाभी जैसी है। हो सकता है ये भाभी हो, क्योंकि उन्हें गए सिर्फ 5 ही महीने हुए हैं और हमें उनकी लाश भी नहीं मिली। दीदी मुझे तो लगता है ये आराधना भाभी ही है। नहीं नहीं, ये आराधना नहीं, आरती है। माना कि इसकी शक्ल, नैन, नक्शा सब कुछ आराधना से मिलता है, लेकिन जरा गौर से तो देखो, पहनावा देखो, हेयर स्टाइल देखो, आराधना से बिल्कुल अलग है ना। और अगर ये आराधना है तो वो घर वापस क्यों नहीं आई? अपनी पहचान बदलकर हमसे छुपने की क्या जरूरत पड़ी उसे? दादी, ये जो फोटो है ना, ये फोटो हमने उसके घर पे खींचा था। हम और आर्यन गए थे वहां पर कंपनी की डील के बारे में बात करने के लिए। वहां ये फोटो हमें नजर आया। तब आरम ने हमसे कहा कि इन दोनों की पहचान बहुत पुरानी है और ये लड़की वही पली बड़ी है, उसी गांव में। इनकी शादी भी बहुत पहले तय हो गई है और हाल फिलहाल में उनकी सगाई भी हुई है। ये आराधना की हमशक्ल है, आराधना नहीं।
आरती नाम है इसका। पर दीदी, इसकी शक्ल तो बिल्कुल आराधना भाभी जैसी है। अरे तभी तो इस लड़की को देखने के बाद माधव के होश उड़ गए थे। उसने ना सिर्फ उस लड़की का हाथ पकड़ा, आज तो उसे उठाकर कहीं और लेकर चला गया। फ्री मिड डे मील स्कैंडल से अभी तक हम उभरे नहीं हैं। कल को अगर इस कांड के बारे में बाहर सबको पता चल गया, हमारी इज्जत, हमारे परिवार की इज्जत, हमारी कंपनी की इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। इस किडनैपिंग के बदनामी से हम कैसे निकल पाएंगे किशन? अरे यार मॉम, मुझे सारम का डर है। और देख लेना, वो मामू को छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। और ये जो डील वील है ना, ये तो आप भूल ही जाओ। बहुत खतरनाक आदमी है मॉम वो। आरम तो क्या, गांव के सारे लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। किसी के घर से उसकी मंगेतर को किडनैप करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। दादी, हम समझ नहीं पा रहे, आखिर माधव को हुआ क्या है? नहीं दीदी, मेरा मन नहीं मान रहा कि आराधना भाभी नहीं है। बड़े भैया के हालात मैं समझ सकता हूँ। किशन, दादी, जीजी, किशन, क्या हो गया? अरे ये आप लोग ना ये वीडियो देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। पता है इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में एक लड़की स्टेज पे डांस कर रही है और एक लड़का आता है, उसका हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाता है। आप लोगों को पता है इस वीडियो में जो लड़की है वो कौन है? अरे ये आराधना है। मेरी जेठानी आराधना, इस घर की बड़ी बहू, बड़े भैया की जिंदगी आराधना है। हम लोगों को लगा था जेठानी जी तो मर गई, पर ये तो एक नया अवतार लेके स्टेज पे मस्त एंजॉय कर रही है, डांस कर रही है। अरे वाह जेठानी जी, वाह, मान गए आपको। वो आराधना नहीं, आरती है। किशनगंज की आरती, आरम की मंगेतर आरती। आप सबको पता था? हाँ, हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं, बेवकूफ कहीं की। ओ तेरी, ये तो पूरी हमारी डिट्टो सेल्फी है। पर मिस्टर सरफिरे, डोंट माइंड, मतलब आपकी बीवी सीता है और मैं गीता, जमीन आसमान का फर्क है। अरे देखो मुझे, ओह अच्छा, अब समझ आया। मतलब अब तक के ये सारी दीवानगी मेरे आशिक की नहीं, बल्कि इस बहन जी के पति की है। तो तुम अब तक हमारे चेहरे में अपनी बीवी ढूंढ रहे थे। हे भगवान। लेकिन देखो जो भी है, मैंने अब सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है ना? अब मुझे घर जाना है। अब ये सब बहुत हो गया, और वैसे भी अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे आशिक नहीं हो, तो मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो अब मुझे घर छोड़ कर आओ। बिजनेस डील करने आया था हमारे घर में। हमारी मंगेतर को देख के दिमाग खराब हो गया उसका, हाथ पकड़ लिया उसका। हाथ तो छुड़वा दिया हमने, लेकिन उसके बाद भी बाज नहीं आया वो। अरे हमारे ड्राइवर को पकड़ के उसके कपड़े उतारकर उसको बांध दिया, और हमारे ड्राइवर के कपड़े पहनकर खुद ड्राइवर बन गया। हमारी गाड़ी में हमारी आरती को लेकर अगवा हो गया। आप जानते हैं बरेली शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन माधव दास भरद्वाज की बात कर रहे हैं? जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। अरे उस जैसा घटिया इंसान नहीं देखा हमने आज। कल ही गोली मार देनी चाहिए थी। कंट्रोल मिस्टर आरम, आगे बताइए क्या हुआ? अरे आगे क्या होना था, भेजा हमने हमारे बॉडीगार्ड को उसके पीछे, लेकिन इनको भी मारकर वो आरती को लेकर चला गया। अभी के अभी अरेस्ट करवाइए माधव दास भरद्वाज को, और अरेस्ट करने से पहले उसकी हर एक प्रॉपर्टी पर छापा मारिए। फोटो भेज रहे आरती का, पता कीजिए कहां छुपा कर रखा है उसने। चेक करिए। आप फिक्र मत कीजिए, ये किडनैपिंग का मामला है, हम हर जगह तलाश करेंगे।
जल्दी 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 इंस्पेक्टर जल्दी। ओके चलो। तुम लोग भी अपने आदमी भेजो। जी भैया जी। माधव दास भारद्वाज छोड़ेंगे नहीं तुझे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है भगवान, ये क्या लीला रचाई है आपने? क्या हमारी आराधना को वापस भेजकर इस नन्ही सी जान को फिर से माँ का साया देना चाहते हैं आप? क्या हमारा माधव जो 5 महीने से आग में झुलस रहा है उसे और बढ़ा दिया है? क्या सच में हमारी आराधना जिंदा है? क्या आप हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं? लेकिन सच चाहे जो भी हो, हमें वो तस्वीर देखकर लगा कि जैसे वो लड़की कोई और नहीं, हमारी आराधना है, हमारी आराधना है। ना मैं ये चेहरा भूल सकता हूं, ना ये एहसास। वैसे चेहरे से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आराधना, लेकिन ये जो तुम्हारा दिल है, ये जो तुम्हारी आंखें हैं, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। इन आंखों को देख के मैं तभी समझ गया था कि तुम ही मेरी आराधना हो, क्योंकि ये एहसास, ये प्यार मैं किसी और के लिए नहीं रख सकता, किसी और से नहीं जता सकता, किसी और के लिए महसूस नहीं कर सकता। Girl with the pretty eyes. Pretty eyes. मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, girl with the pretty eyes. जी सिर्फ आंखें नहीं, मैं तो पूरी प्रिटी हूँ। क्या कहा तुमने? मैं पूरी। Shut up! बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तब से देख रहा हूं बक बक करी जा रही हो, झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो तुम। मेरी बात गौर से सुनो, मेरे साथ ये ड्रामा करने की कोशिश मत करना। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी क्या वजह है कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हो, लेकिन जब तक तुम ये नहीं मानती कि तुम आराधना, तुम यहां से नहीं जाने वाली। क्या? थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें, सोच के समझ के जवाब देना। अगर नहीं दोगी तो मेरे साथ यहीं फंसी रहोगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।